नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिविक्स क्लास। तो आपका हिंदी का टर्म फर्स्ट का पेपर आने वाला है, तो आपने तैयारी अच्छी कर ली होगी। तो फिर क्यों ना हम प्रैक्टिस पेपर कर लेते हैं। प्रैक्टिस पेपर 1, ठीक है, हिंदी और कक्षा 10 टर्म फर्स्ट के लिए। और वैसे भी इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये हम पद्यांश नहीं करेंगे, ना अपठित और ना ही पठित, मतलब कि अपठित वाला नहीं करेंगे। सीधे नंबर क्वेश्चन नंबर 3 से लगाएंगे। आप देखते हैं 3 में कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते। इससे पहले भी हम बहुत सारी वीडियो कर चुके हैं। अगर आपके ग्रामर देखनी है तो इससे पहली वाली भी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्यारे बच्चों, देखिए और अपने नंबर पे धुआंधार बौछार करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो पढ़ना शुरू करते हैं। न घर का न घाट का। प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। ठीक है, चुनाव करते हैं। जिस प्रकार से नेताओं का तो चुनाव कर नहीं सकते, क्योंकि आप 18 साल के नहीं है, तो प्रश्नों का ही सही चुनाव करना है, ताकि आप भविष्य में नेताओं का चुनाव अच्छे से कर सके। मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है प्यारे बच्चों। और पहली दफा एक बच्चा पढ़ रहा था, उसे लगा कि मिश्रा जी में बदलना है। अरे मिश्रा जी में नहीं भैया, एक मिश्र वाक्य होता है। चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम था, वह मूर्ति को पहना दिया गया था। जो चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम था वह मूर्ति को पहना दिया गया था। चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम लिया और मूर्ति को पहना दिया गया था। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति लेकर मूर्ति को पहना दिया गया था। अब प्यारे बच्चों, ये तो सारे लग रहा है एक जैसे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। तो इसमें मिश्र वाक्य, तो थोड़ा मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ लेते हैं, तो इसको टिक करना आसान हो जाएगा। तो एक बार मिश्र वाक्य पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं वाक्यों में भेद। आपने देखे होंगे कई प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है। पेज पढ़ के देखते हैं, तो यहाँ पे एक मिश्र वाक्य होगा। तो मिश्र वाक्य एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि आपको अगर रिवीजन कर लिया तो अच्छी सी बात है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा है मिश्र वाक्य में क्या क्या कहा गया है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, वह एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि, और ये देखिए इसमें विशेष, जबकि शेष, बाकी चीज पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। और मेन पार्ट मैं बताना चाहता हूँ, आश्रित उपवाक्य की मुख्य उपवाक्य से क्रमशः की जो द्वारा जोड़ा गया है, ठीक, की या जो द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसमें देखो की या जो द्वारा कौन सा जोड़ा गया है। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो बस इस वाले में दिखाई दे रहा है और की भी कहीं और दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जिस ये उसके लिए बता रहा हूँ, जिसको यार मतलब मिश्र वाक्य में कंफ्यूजन है, भाई क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भैया ये ट्रिक छोटी सी है। थोड़ा सा मैच करो और आगे बढ़ो, यहाँ पे जो पे टिक कर दो और वीडियो रोक के बाकी चीजें भी पढ़ सकते हैं, और बाकी चीजें भी हमने करा रखी है। दूसरा, मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है। आशा तुम्हें होगी, हमें तो अंजलि है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताए। वाक्य का भेद बताना है इसमें। देखो भैया, इसमें का के की नहीं आया है, जो और की नहीं आया है, तो मिश्र वाक्य तो होगा ही नहीं। विधानवाचक विधान वाला तो है ही नहीं। क्वेश्चन मार्क वाला तो इसे भी हटा ही देते हैं। संयुक्त और लग के लगता है और वगैरह करके जोड़ते हैं, तो ये सब आया ही नहीं है। सरल वाक्य, ये सरल ही होगा। एक बार अगर हम सरल वाले पे ध्यान दें, देखो सरल वाक्य इस वाले में देखिए, सरल वाक्य में क्या होता है, जो वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय होता है तथा समाप्तियां होती है, सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके बाकी पढ़ भी सकते हैं आप। चलिए बाकी बच्चे आप तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मतलब तीसरे पे आते हैं। ठीक है, ये रहा। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी। बहुत अच्छी बात है, ना मानी, हमारी नहीं मानी, तुम्हारी नहीं मानी, अपनी मनमानी की। सरल वाक्य में परिवर्तित किए, सरल वाक्य में बदलना है इसे। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु नहीं आएगा, परंतु मैंने उसे बहुत समझाया और वह ना मानी, और भी नहीं आएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे बहुत समझाने पर भी वो ना मानी, ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो तीसरे का ग बिल्कुल सही है। क्या आप लोगों का जो कमेंट कर रहे हो आंसर से पहले, क्या वो सही है आप लोगों का, तो मैं जरूर कर लीजिएगा। तो चौथे पे आते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है। अब जी मिश्रा जी वाक्य वाला देखा था ना हमने अभी, जो की से हो, जो से हो, की नहीं मिल रहा तो क्योंकि तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, बालक रोया और चुप हो गया, और लगा है नहीं होगा। परंतु शायद में भी हो सकता है, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ, ये नहीं हो सकता। वह बाजार इसलिए गया क्योंकि और की उससे जुड़ गया है, उसे जूते खरीदने थे, तो यह घ बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं चौथे पे, विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये तो शायरी टाइप लगता है, विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जो दुश्मन होता है वो हमेशा काम देते हैं। नहीं कुछ उल्टा हो गया यार, ये तो सीधी सी बात है इसमें। ठीक है, घुमा के बात नहीं की, व्यक्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं पीछे पर। तो एकदम सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य में का की के जुड़ा नहीं है, संयुक्त वाक्य और जुड़ा नहीं है, विधानवाचक वाक्य है नहीं। विधानवाचक वाक्य अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो इस वाले में मैंने विधानवाचक वाक्य, हाँ पुरानी वीडियो तो आप देखोगे नहीं, अगर देख लोगे तो आपको फायदा भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और सारी चीजों पर टिक कर रखा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है,
तो देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है, बार बार घुमा के अच्छी लगता है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। चौथे पे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। हम ऊपर भी चुनाव किए तो यहाँ पे भी चुनाव करना है। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य छाटिए। अध्यापक के द्वारा भेजे, हाँ, अध्यापक के द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया। और दूसरा है अध्यापक के द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया जाएगा। अध्यापक के द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, उपयुक्तों से कोई नहीं। ये दो होंगे, दो में से अब आपका होमवर्क है कौन सा है। ये क है, चौथे का क, देखो चौथे में फर्स्ट का क। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन में बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा चौथे का फर्स्ट का क है या ख। ठीक है, तो कमेंट में मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा, गलत होगा तो मैं सही ऑप्शन बता दूंगा, इससे आप ही पता चल जाएगा ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। बाल गोविंद भगत द्वारा खेत में रोपनी की जा रही है, कृतवाच्य परिवर्तित कीजिए। तो एक बार कृतवाच्य वाला एकदम चीजें देख लेते हैं जिससे आपको बदलने में आसानी होगी। ठीक है, कृतवाच्य, ठीक है, क्रिया के रूपांतर में जब वाक्य कर्ता की प्रधानता का बोध होता है अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वाच्य कृतवाच्य कहलाता है। बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता खाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका, तो ठीक है, तो इस वाले में अगर चेंज करना देखें तो इस वाले में कौन सही होगा। ठीक, बाल गोविंद भगत द्वारा खेत में रोपनी की गई। बाल गोविंद भगत से खेतों में रोपनी कराई गई। अरे ना जी, बाल गोविंद भगत खेत में रोपनी कर रहे हैं, बिल्कुल सही। बाल गोविंद भगत ने खेत में रोपनी की, ये भी नहीं, बिल्कुल सरल वाक्य भी ये वाला जा रहा है, तो ग बिल्कुल सही होगा। तो तीसरी बात आते हैं, मोहन चल नहीं सकता। मोहन चल नहीं सकता, भाववाची में परिवर्तित कीजिए। मोहन द्वारा चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं गया, ये नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं नहीं, इस वाले में मुझे लग रहा है आपका तीसरे का मोहन से चला नहीं जाता। ठीक है, ग बिल्कुल सही होगा। तो चौथे पे आ जाते हैं। चौथे में अपना नाम आ गया है। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल से दौड़ा नहीं जाता। भैया दौड़ हम कूद के भी दिखा सकते हैं। वाच्य का प्रकार बताइए, कौन सा वाच्य है आपका। अब देखो, राहुल से दौड़ा नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता। ठीक है, सेम सेम से लग रहा है। अब यहाँ पे भाववाच्य था तो यहाँ पे भी आपका भाववाच्य हो जाएगा। समझ रहे हो ना, चीजें समझ, लिंक करते रहोगे कि एक दूसरे से नया नया लगेगा तो चेंज हो जाएंगे। मुझे अब पता चल जाता है, मुझे अब मुझसे अब चला नहीं जाता। वाची वाह, जल्दी का चक्कर में काम हो जाए, कृतवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो यही पहले ही हो जाएगा, मैं अब चल नहीं सकता। देख लो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से देखो, ये वाला भी उसी हिसाब से था, मैच करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं 5वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने 3 और 4 काफी बेहतरीन तरीके से कर लिया। अब इसे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, रेखांकित वाक्य का पद परिचय बताइए। नेताजी, नेताजी क्या हो जाए, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। अनिश्चितवाचक तो होगा नहीं, उपयुक्त में कोई नहीं। दो में से कौन सा होगा आपका, जातिवाचक संज्ञा है आपका। ठीक है, या जातिवाचक व्यक्तिवाचक लग रहा है मुझे, तो इसमें से नेताजी तो व्यक्तिवाचक ही होगा संज्ञा। पुलिंग, पुलिंग, हाँ, चश्मा नहीं, आंखों पर चश्मा नहीं था, हाँ पुलिंग था, थी नहीं थी। ठीक है, वैसे नेताजी के बारे में चल रहा है और वैसा भी नेताजी पुलिंग में ही आता है। आपने ध्यान देखा होगा, भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना कि राष्ट्रपत्नी, तो जो नेता तो नेता जी ही होते हैं। कोई भी अगर आपके कॉलोनी में आती है अगर महिला नेता तो उसे नेता ही बोलते हैं, नेताइन कभी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेता। और एक वचन होता है कर्ता कर। ठीक है, इसका क बिल्कुल सही है। क्या आपने देखा है नेताइन आई है, अगर प्रियंका गांधी कहीं जाती हैं तो ये तो नेता है, नेता कौन से, प्रियंका गांधी आई हैं। ठीक है, नेताइन नेताइन कभी कोई नहीं बोलता। मास्टर होता है, मास्टराइन भी होता है क्या, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बाजार से कुछ सामान ले आओ, रेखांकित शब्द का परिचय। रेखांकित शब्द के इसमें कुछ को बताना है। कुछ आपका अनिश्चितवाचक है, अनिश्चितवाचक, निश्चितवाचक क नहीं होगा, अनिश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, निजीवाचक, ये तो नहीं होगा आपका। ख होगा या तो ग होगा। सरनाम, पुलिंग, पुलिंग, अनिश्चित, अनिश्चित, संख्यावाचक, अनिश्चित, परिणामवाचक। अब देखो, संख्यावाचक परिणामवाचक का विशेष, विशेष, सामान, ये बाजार। तो यहीं पे देखना है परिणामवाचक या संख्यावाचक, तो ये आपका परिणामवाचक है। ठीक है, संख्यावाचक नहीं है, तो आपका ख बिल्कुल सही होगा। तीसरे पे, मैं तेज चलता हूं, रेखांकित शब्द का पद परिचय ज्ञात कीजिए। चलता हूं का बताना है आपको। तो देखते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। चलो, इस वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों में से दोनों हो सकते हैं। और ये इसमें क्या है, तीसरा कालवाचक, स्थानवाचक संज्ञा, विशेषण। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलता चलता वाले में, दो वाले में से आ जाते हैं अकर्मक सकर्मक क्रिया। दोनों में हो सकता है पुलिंग, पुलिंग, एक वचन, धातु, धातु। ठीक है, चल तेज। अब देखो, तेज इस वाले में चला जा रहा है
तो चल, तो इस वाले में चल होना चाहिए। अब जो बच्चे तुक्का लगाना चाहते तो इस हिसाब से देखो थोड़े बहुत समझ के लगा सकते हैं। अगर ये वाच्य अच्छे से पढ़ रखा तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वह कौन है? रेखांकित शब्द का पद परिचय। कौन, रेखांकित को हम सर्कल बना देते हैं। अब प्यारे बच्चों कौन आ गया? अब संबंधवाचक हो, निजवाचक हो, निश्चयवाचक हो, प्रश्नवाचक, घुमा फिरा के प्रश्नवाचक बिल्कुल सही है। कौन है तो प्रश्न होता, बाकी का कोई मतलब नहीं बनता है। इस प्रकार से हम कैंसिल करते चले जाएंगे। क्या बोलते हैं? कैंसिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 पे रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गए। रंग बिरंगे, अब इसमें कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं भैया, गुणवाचक लग रहा है आपका। ठीक है। बहुवचक, हाँ बिल्कुल, रंग बिरंगे फूल देखकर बहुत सारे फूल होंगे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, ये तो आपका बहुवचन में। ठीक है। अब इसमें देखो बहुवचन यहाँ पे है, बहुवचन यहाँ पे आ गया तो हम इसको काट देंगे। बहुवचन के बाद स्त्रीलिंग, अब यहाँ पे पुल्लिंग है तो रंग बिरंगे आपका स्त्रीलिंग में हो जाएगा, पुल्लिंग में जाए तो आपका रंग बिरंगे पुल्लिंग में होता है। तो इसका आंसर क है। बहुत सारी चीजें होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। छ से छतरी, छ से छाता भी होता है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। सही विकल्पों का चुनाव करना है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव? उत्साह मैंने आपकी पिछले वीडियो में भी दिखाई था, मतलब आपको जो रस है, रस के स्थायी भाव जरूर देख लेना फिर भी। लेकिन आप बहुत आलसी बच्चे होंगे, जा नहीं रहे होंगे, कोई अच्छे बच्चे होंगे तो जा चुके होंगे, कोई बात नहीं। अगर आपको आते तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसमें दिखा दे रहा हूं अगर आपकी जाने की इच्छा नहीं है तो। ठीक है। तो उत्साह, ये देखिए, ये रहा उत्साह और ये क्या है? वीर रस में। ठीक है। लेन खींचूंगा नहीं, बार बार काम आएगा ये वाला। तो उत्साह कौन सा है? वीर रस में। टिक कर देंगे, आगे चल देंगे। ठीक, उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है। दूसरा, जसोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें, मलहावें, जोई सोई कुछ गावें। इन पंक्तियों में निहित रस बताएं। मतलब जसोमती मैया अपने बच्चे को हिला उला रही हैं, लल्ले को, तो अपने वात्सल्य रस होगा भैया। जो प्रेम होता है बच्चे और माँ का, पिता से वात्सल्य रस के अंदर आता है, इतना तो पता ही होना चाहिए। चलते हैं तीसरे पर। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभव कितने प्रकार के होते हैं आप होमवर्क में करके जरूर बताइएगा। 2 प्रकार के तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, आपको 5 प्रकार से बिल्कुल भी नहीं होते हैं, 3 और 4 में आपको करके बताना है। आते हैं चौथे पे। ठीक है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुट चाटी जौ पागी। निहित रस बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपका योग रस में आता है, आपके पाठ में भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5वें में क्या आ रहा है? अनुराग स्थायी भाव किस रस का है? जो अनुराग है स्थायी भाव है तो किस रस का है? तो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी तो देखता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या भगा के देख रहे हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तब उसमें से देख के आसानी से बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। अगर इसको आगे से कराना है तो इसमें आप कह सकते हैं सर पार्ट 2 बनाएं, नहीं तो देखो इसमें ऑप्शन में अभी उत्तर लगाना था, उत्तर नहीं लगा पाए हैं। प्रैक्टिस 2 के प्रश्न नंबर 3 से करना है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। ताकि आपका जो ग्रामर सेक्शन है वो आपको अच्छे से कराया जा सके। तो ठीक, तो प्रैक्टिस 2 करना है या प्रैक्टिस 1 को कंटिन्यू करना है? ठीक है। तो आप ये कमेंट करके जरूर बताइए, प्रैक्टिस 2 नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस 1, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस क्लास की इस वीडियो के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।